हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के फिजियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। हमारी जो सेकेंड वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जो एनाटॉमी का जितना भी सिलेबस था वो हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था कि एनाटॉमी में हम लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से जो हम लोगों को टॉपिक्स हैं वो फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट फिजियोलॉजी के टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अब टॉपिक्स वाइज आएगी, ठीक है। तो हम लोगों की जो ये वीडियो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी के जितना भी सिलेबस है 2024 का बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने एनाटॉमी के सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर ज़रूर देखना। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फिजियोलॉजी है क्या। जैसे एनाटॉमी हो गया, तो अब फिजियोलॉजी क्या है? एनाटॉमी में हमने आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। एनाटॉमी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हम लोग किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। जो भी हमारा ऑर्गन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद है हम लोग फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी अब हम लोग फिजियोलॉजी में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी जो भी फंक्शन होते हैं, समझ में आया, कि जो भी वो फंक्शन करते हैं बॉडी में, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कि कोई भी ऑर्गन्स है, हमारा कोई भी ऑर्गन्स ले लो, जैसे ब्रेन है तो ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो हेल्प करती हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले है यूनिट फर्स्ट। इसमें जो एनाटॉमी थी उसमें हम लोगों की शायद 10 यूनिट्स थी, ठीक है। और इसमें हम लोगों की फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, उसके बाद फोर्थ यूनिट, देन फिफ्थ यूनिट है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों की ये वाली 6 यूनिट है। इसमें ऊपर डाला है लेकिन आया नहीं। 6 यूनिट है, उसके बाद 7th यूनिट है, 8th यूनिट है, 9th है, 10th है एंड 11th। टोटल 11th यूनिट है, ठीक है। ये मैंने खुद आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस लिखा है अकॉर्डिंग टू आईएनसी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करना, फॉलो करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल फिजियोलॉजी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, की जो फिजियोलॉजी होती है वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो होते हैं फिजियोलॉजी में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोगों के पास वो है सेल सेल की फिजियोलॉजी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं यूनिट फर्स्ट में हम लोगों का सबसे पहले दिया गया है कि जनरल फिजियोलॉजी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जो भी फिजियोलॉजी है उसमें जनरल जनरल कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हम लोगों को डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम लोगों की है सेल। हम लोगों ने एनाटॉमी में हमने आपको बताया था कि जो सेल है टॉपिक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल एंड टिश्यू। अगर सेल और टिश्यू आपने पढ़ लिया तो आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एनाटॉमी की स्टार्टिंग ही सेल और टिश्यू से होती है। तो इसमें भी सबसे पहले आप लोगों से पूछा गया है कि सेल सेल की फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सेल है, सेल की फिजियोलॉजी क्या है, कि सेल है, सेल कैसे फंक्शन करती है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन, सेल जो है उसके फंक्शन क्या है, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो भी सेल मेम्ब्रेन है, हम लोगों की सेल की जो मेम्ब्रेन है उस उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब ट्रांसफ़र होना किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को दिया गया है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। जो भी हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल बॉडी फ्लूइड, जो भी हमारा बॉडी का फ्लूइड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना, ठीक है, मतलब अलग अलग बट जाना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल बॉडी फ्लूइड के बारे में
इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, जो भी हमारा बॉडी फ्लूइड होता है वो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर साइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर सेल के बाहर साइड, उसको डिस्कस करेंगे। एंड मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेंटेन ऑफ होम्योस्टेसिस, जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट है एंड होम्योस्टेसिस है उसके बारे में पढ़ेंगे कि मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं एंड मेंटेन ऑफ होम्योस्टेसिस, जो भी हमारा होम्योस्टेसिस है उसको हम लोग कैसे मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का सेल साइकिल, जो भी सेल है उस सेल साइकिल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इससे हमेशा कोई ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर लॉन्ग में आपसे पूरी सेल की साइकिल पूछी जाएगी। सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टिश्यू 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 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, टिश्यू का फॉर्मेशन एंड रैपिड रिपेयर टिश्यू का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक आता है मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड ग्लैंड्स, जो भी मेम्ब्रेन है एंड ग्लैंड्स है उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोगों की है यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेल की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे एंड सेल मेम्ब्रेन एक्रोस सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। बॉडी फ्लूइड जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है बॉडी फ्लूइड का, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर के बारे में पढ़ेंगे एंड मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द होम्योस्टेसिस। ये हमारा एक ही पूरा टॉपिक पूछा गया। उसके बाद है नेक्स्ट सेल की साइकिल पढ़ेंगे, टिश्यू फॉर्मेशन पढ़ेंगे एंड रिपेयर पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स जो भी हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट सेकेंड जो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोगों का पूछा गया है फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो भी रेस्पिरेशन में ऑर्गन्स होते हैं उनकी क्या क्या फंक्शन है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं वो हम लोगों के हेल्प करते हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने एनाटॉमी में डिस्कस किया था। और फिजियोलॉजी में हम लोग डिस्कस करेंगे उनके फंक्शंस के बारे में। देन फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन, कि जो हम लोग रेस्पायरेट करते हैं ऑक्सीजन को अपने अंदर अंदर लेते हैं एंड बाहर निकालते हैं, तो उसकी फिजियोलॉजी क्या है कंप्लीट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस एंड फीचर्स, जो भी पल्मोनरी होती है उसके उसके सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी वेंटिलेशन में हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। वेंटिलेशन का मतलब होता है वेंटिलेशन का मतलब होता है कि सांस लेना, ठीक है। तो उसमें जो हम लोगों जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन एंड CO2 होती है उसका एक्सचेंज कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन अगला टॉपिक है हम लोगों का कैरीज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कैरीज होते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का उसके बारे में पढ़ेंगे एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू। सबसे पहले ऊपर पढ़ा जो हम लोगों ने वो पल्मोनरी वेंटिलेशन में कि गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो गैसेस तो एक्सचेंज होती हैं लेकिन वो टिश्यू में कैसे होती हैं, ठीक है, टिश्यू के अंदर उनका एक्सचेंज कैसे होता है। देन हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ द रेस्पायरेशन, जो रेस्पायरेशन है उसमें रेगुलेशन कैसे होता है। उसके बाद है हाइपोक्सिया, ये कुछ टर्म्स हम लोगों को दिए गए हैं, जैसे हाइपोक्सिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारे टर्म। हाइपोक्सिया हो गया, साइनोसिस साइनोसिस हो गया, डिस्पिनिया हो गया, पेरियोडिक ब्रीथिंग, ये पूरा एक ही है, ठीक है, पेरियोडिक ब्रीथिंग। हाइपोक्सिया पूछा जाएगा, साइनोसिस, डिस्पिनिया एंड पेरियोडिक ब्रीथिंग। उसके बाद है हम लोगों का रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हम सभी लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या कहीं से बहुत तेजी से रनिंग करके आते हैं, ठीक है, तो हम लोग बहुत तेजी तेजी से सांस लेने लगते हैं, ब्रीथ करने लगते हैं। तो उसमें इस टॉपिक में हम लोग वही पढ़ेंगे कि जो रेस्पायरेशन होता है वो कैसे चेंज हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान जो रेस्पायरेशन होता है वो हम लोगों का कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा है रेस्पायरेशन के बारे में। थर्ड यूनिट है हम लोगों की, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला पूछा गया फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक है हम लोगों की, ठीक है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते थे, उसके फंक्शंस, उसमें जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सलाइवा। सलाइवा के कंपोजिशन, जो भी हम लोगों की सलाइवा होती है माउथ के अंदर, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। रेगुलेशन ऑफ द सीक्रेशन, जो भी हमारे अंदर हमारे माउथ के अंदर सीक्रेशन होता है उनका रेगुलेशन एंड फंक्शंस ऑफ द सलाइवा। सलाइवा जो होती है प्रोड्यूस होती है हमारे माउथ में, तो वो क्यों होती है, उसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। जो भी पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस होता है उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है गाइस आप लोगों के लिए टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस एंड रेगुलेशन ऑफ द पेनक्रियाटिक सीक्रेशन। पेनक्रियास से जो भी सीक्रेशन निकलते हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है एंड क्या रेगुलेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है फंक्शन ऑफ द लीवर। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि इसमें कंप्लीट जो भी ऑर्गन्स होते हैं डाइजेशन में वो सभी हेल्प करते हैं हम लोगों के, ठीक है। तो उन सभी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ द लीवर, लीवर का फंक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लीवर के बारे में नहीं पता होगा तो हम लोग कैसे अपने बॉडी बॉडी के बारे में समझ पाएंगे। लीवर का क्या फंक्शन होता है, गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है एंड पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन कंपोजिशन ऑफ द बाइल एंड फंक्शंस, जो हमारी बॉडी के अंदर बाइल होता है उसके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं एंड फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्रेशन एंड फंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स। इसमें ये आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा है आपका इसमें है इंटेस्टाइन, ठीक है, वो आपका हट गया है, यहाँ पे आप लोगों को इंटेस्टाइन कर लेना, ठीक। सीक्रेशन एंड फंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसका सीक्रेशन क्या है एंड फंक्शंस क्या होते हैं। दो इंटेस्टाइन होती हैं, एक स्मॉल एंड लार्ज, लार्ज दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटेस्टाइन है, आप लोग जरूर लिख लेना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जो भी हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट है हमारी उसके मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड डाइजेशन इन द माउथ, माउथ में जो भी हम लोग फूड लेते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि माउथ में उसका डाइजेशन कैसे होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस के बारे में एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी थर्ड यूनिट थी। अब हम लोग फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक। सर्कुलेशन यानी ब्लड के बारे में एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों से पूछा गया है वो है फंक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट के बारे में कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है एंड कंडक्शन सिस्टम, जो भी कंडक्शन सिस्टम होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल जो होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है एंड कार्डियक आउटपुट, ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे एंड पल्स, ये सभी को आना चाहिए हमेशा, सब हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ब्लड प्रेशर एंड पल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बीपी, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो हम हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड पल्स, ठीक है, मतलब कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं एंड इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं एंड कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट डालते हैं हम लोगों के ब्लड प्रेशर पर एंड पल्स के बारे में, पल्स पर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है वो है कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये भी आपका एक टॉपिक पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद है हार्ट रेट, मतलब जो हाइट होती है उसकी रेट क्या होती है एंड रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं एंड वेरिएशन इन, जैसे बीपी हो गया, ठीक है, हार्ट रेट हो गया, इन सभी की नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या होती हैं उनके बारे में एंड इनमें क्या क्या वेरिएशंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कार्डियोवैस्कुलर होम्योस्टेटिस इन एक्सरसाइज एंड पोस्चर्स,
जो कार्डियोवैस्कुलर होम्योस्टेसिस होता है इन एक्सरसाइज में एंड पोस्चर्स में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी थी फोर्थ यूनिट, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जो भी हम बता रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, उस पर आप लोग जरूर हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है, या फिर लॉन्ग में, शॉर्ट में आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव्स भी वो लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ब्लड ब्लड के जो हम लोगों के फंक्शंस होते हैं एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एरिथ्रोपियोसिस। एरिथ्रोपियोसिस मतलब इनमें फंक्शन ऑफ द आरबीसीज, जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ द आरबीसीज, आरबीसीज के फंक्शंस क्या होते हैं एंड आरबीसीज की लाइफ साइकिल क्या होती है, कितने दिन की होती है, उसके बारे में। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पढ़ेंगे एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे एंड प्रोडक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तीनों ही आप लोगों को आनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, तीनों ही आप लोगों को पता होनी चाहिए एंड इनके वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, हमेशा पूछते हैं ये, ठीक है। उसके बाद है क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड। जो ब्लड हो गया उसका क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है एंड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड का क्लॉटिंग टाइम, कितने टाइम में ब्लड जो होता है वो क्लॉट होता है, एंड ब्लीडिंग टाइम, कितनी टाइम तक ब्लीडिंग होती है, एंड पीपीटी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में हम लोगों का पूछा गया रोल ऑफ द वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन होता है, तो इसमें आप लोगों का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। रोल ऑफ द वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन इन होम्योस्टेसिस। प्लेटलेट्स प्लग एंड फॉर्मेशन कैसे होता है इन होम्योस्टेसिस में। उसके बाद कोऑगुलेशन फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो कोऑगुलेशन में हेल्प करते हैं, तो कोऑगुलेशन फैक्टर्स एंड इंस्ट्रेक्सिक इंस्ट्रेक्टेड एंड एक्सट्रैक्शन पाथवे ऑफ द कोऑगुलेशन। कोऑगुलेशन का जो पाथवे होता है इंट्रैक्शन एंड एक्सटेंसिव, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका पूछा गया है ब्लड ग्रुप एंड टाइप्स। ब्लड जो होता है उसमें जो ग्रुप्स होते हैं हम लोगों के, ए बी जो होते हैं, चार ग्रुप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उनके टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। फंक्शंस ऑफ द रेटिकुलोथीलियल सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इम्यूनिटी, यहाँ पे इम्यूनिटी है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो ये आपकी यूनिट है वो है यूनिट 6, ठीक है, यहाँ पे आप लोग डाल लेना यूनिट 6 है ये आपकी, ठीक। यूनिट 6 है, यूनिट 6 का नाम है द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग जो भी हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी यूनिट 6 है, ठीक, डाल लेना ये आपकी, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग देखेंगे फंक्शंस एंड हार्मोन्स ऑफ द पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स के जो फंक्शंस क्या क्या होते हैं एंड कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। ये जितने भी आपकी ग्लैंड्स पूछे गए हैं इन सभी के फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदर हार्मोन्स, जो भी हमारी बॉडी के अंदर और भी हार्मोन्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अल्ट्रेशन इन द डिसीज, जो डिसीज होती हैं उनमें क्या क्या अल्ट्रेशंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपकी यूनिट 6 थी, ठीक है। यूनिट 7, यूनिट 7 जो है वो हम लोगों ने किया था सेंसरी ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ द स्किन, स्किन का क्या फंक्शंस होता है, एंड विजन, विजन हो गया, हियरिंग हो गया, टेस्ट हो गया एंड स्मेल हो गया, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एरर्स ऑफ द रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें क्या क्या एरर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। एंड एजिंग चेंजेस, की जो एज होती है जब वो चेंज हो जाती है तो हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट यूनिट है हम लोगों की वो है 8 यूनिट। 8 यूनिट में हम लोगों के यहाँ मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में दो सिस्टम है, पहला है मसल्स और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम में। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे बोन्स के बारे में। बोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, बोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं, एंड मूवमेंट्स ऑफ द बोन ऑफ द एक्सियल्स एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन्स। जो हमने आप लोगों को दो बताए थे, एक एक्सियल एक अपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर में जो हम लोगों के मूवमेंट्स होते हैं बोन के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बोन हीलिंग, जो एक बोन होती है वो कैसे हील होती है कंप्लीट, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन जॉइंट्स एंड जॉइंट मूवमेंट्स। यहाँ पे आप लोगों का ये जो यहाँ पे जो आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पे आप लोग कर लेना, ठीक है। ज्वाइंट एंड ज्वाइंट मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका है वो इसमें यहाँ पे दिया गया है जॉइंट एंड जॉइंट मूवमेंट्स, कि बॉडी के अंदर कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं एंड उन जॉइंट का मूवमेंट्स क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पे आप लोगों को समझ में ना आए वो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछना, हम आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट यूनिट, जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपसे पूछा गया वो है अल्ट्रेशन ऑफ द जॉइंट डिसीज। जो हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स होते हैं उनमें जो डिसीज हो जाती हैं तो उन क्यों हो जाती हैं, क्या अल्ट्रेशन होते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है एंड क्या क्या फंक्शंस होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द मसल्स, जो मसल्स हैं उनका मैकेनिज्म क्या है। एंड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक पूछा गया स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो भी हाइट की मसल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है एंड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एंड स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों की यूनिट है यूनिट 9, रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी हम लोगों के हेल्प करते हैं ऑर्गन्स, उनके फंक्शंस के बारे में। जैसे फंक्शंस ऑफ द किडनी इन मेंटेन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जो किडनी होती है उसके बारे में। एंड किडनी की फंक्शंस क्या होती हैं। GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। इस टॉपिक को आप लोग, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो इसको आप लोग हाईलाइट कर लेना। GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम आप लोगों को सभी बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोगों की वीडियो आएगी वो सबसे पहले एनाटॉमी के टॉपिक के बारे में आएगी, और आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी टॉपिक वाइज, ठीक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जो भी वीडियो हम लोग डालें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो GFR के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द यूरेटस। जो यूरेटर्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लैडर के फंक्शन क्या होते हैं, एंड यूरेथ्रा, इन तीनों के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। म्यूटेशन एक टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ द रीनल फंक्शन। जो भी रीनल फंक्शंस होते हैं उनका रेगुलेशन कैसे होता है, उनका रेगुलेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 10। यूनिट 10 में हम लोग यूनिट टेन में हम लोग पढ़ेंगे द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग रिप्रोडक्शन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जो भी फीमेल रिप्रोडक्शन में होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, एंड फंक्शंस एंड हार्मोन्स ऑफ द ओवरी। ओवरी में जो भी फंक्शंस होते हैं एंड जो भी हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है oogenesis, oogenesis के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, एंड इम्प्लांटेशन, फंक्शंस ऑफ द ब्रेस्ट। ये जो टॉपिक्स हैं इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस एंड हार्मोन्स ऑफ द ओवरी, जो ओवरी होती है उसके फंक्शंस एंड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद है oogenesis, oogenesis एक प्रोसेस होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के बारे में, इम्प्लांटेशन के बारे में, एंड फंक्शंस ऑफ द ब्रेस्ट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपका टॉपिक जो है इसमें है
यहाँ पे ये लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, एंड हॉर्मोन्स एंड इट्स फंक्शंस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसमें उसके हार्मोन्स के बारे में एंड उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड सीमेन, जो सीमन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो भी नर्वस सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है। रिव्यू ऑफ टाइप्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स है हम लोगों का उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है न्यूरॉन्स के टाइप्स के बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे एंड फंक्शंस के बारे में देखेंगे ऑफ द न्यूरॉन्स के। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का नर्व इम्पल्सेस, जो नर्व्स होती हैं हम लोगों के ब्रेन में उनको देखेंगे, नर्व इम्पल्सेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का दिया गया है रिव्यू फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, जो भी ब्रेन है उसके फंक्शंस को बारे में देखना है। ये ब्रेन के टाइप्स हैं मेंडुला, पॉन्स, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ठीक है। ये 4 टाइप्स होते हैं ब्रेन के, उनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे एंड ब्रेन का फंक्शन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक दिया गया है सेंसरी एंड मोटर नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है हम लोगों का सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड मोटर नर्वस सिस्टम, उनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का दिया है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग पीएनएस के नाम से जानते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। देन नेक्स्ट आपका दिया गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लिम्बिक सिस्टम एंड हायर मेंटल फंक्शंस, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन के अंदर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिम्बिक सिस्टम एंड हायर मेंटल फंक्शंस के बारे में देखेंगे, हिप्पोकैम्पस, थाइमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक दिया गया है वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिबुलर एपरेटस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका है फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं हमारी ब्रेन में उनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं एंड उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम लोगों का है ऑटोनॉमिक फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे जो आपका है यहाँ पे आपका दिया गया ऑटोनॉमिक फंक्शंस, ठीक है गाइस, यहाँ पे इसको आप लिख लेना ऑटोनॉमिक फंक्शंस, ठीक है। कौन कौन से ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है ऑटोनॉमिक फंक्शंस, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का दिया है फिजियोलॉजी ऑफ द पेन, पेन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, सोमैटिक एंड विसरल एंड रेफर्ड, जो पेन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, सोमैटिक एंड विसरल एंड रेफर्ड। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन है सीएसएफ, सीएसएफ फॉर्मेशन, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो सेरेब्रो स्पाइन के अंदर जो फ्लूइड होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं उनको देखेंगे एंड सर्कुलेशन ऑफ द सी एस एफ, जो सी एस एफ का सर्कुलेशन होता है हमारे स्पाइनल में उसको देखेंगे एंड ब्लड ब्रेन बैरियर्स, ब्रेन के अंदर जो बैरियर्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर्स एंड ब्लड सी एस एफ बैरियर्स, ठीक है। ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक था नर्वस सिस्टम का। सबसे पहले हम लोगों ने न्यूरॉन्स के टाइप्स को देखा था, नर्व इम्पल्सेस के बारे में देखा था, ब्रेन के टाइप्स एंड ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मोटर एंड सेंसरी नर्वस सिस्टम क्या होता है, पीएनएस क्या है, एएनएस क्या है, फंक्शंस ऑफ द क्रैनियल नर्व्स, जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं, एंड सीएसएफ के बारे में देखेंगे। ये इस वीडियो में हम लोगों का ये कंप्लीट फिजियोलॉजी का सिलेबस है। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। जिसमें आप लोगों को डाउट्स है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।